हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस। चैप्टर 8 ट्वेल्थ क्लास सीबीएसई बोर्ड, 12वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड, चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस। तो आइए शुरू करते हैं। व्हेन आई लीव, व्हेन मतलब जब, आई मतलब मैं, लीव मतलब छोड़ूंगी या विदा लूँगी, जब मैं विदा लूँगी। सोफी सेड, सोफी ने कहा। कमिंग फ्रॉम स्कूल, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आते हुए सोफी ने कहा। आई एम गोइंग टू ए ब्यूटिक, मैं एक ब्यूटिक खोलूँगी, मैं एक ब्यूटिक खोलूँगी। जानसी लिंकिंग आर्म विथ हर एलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल, जेंसी ने गली में उसके हाथ को पकड़े हुए शंकित डाउट नज़रों से उसे देखा। टेक्स मनी सोफ, समथिंग लाइक डैट, पैसा चाहिए सोफ, इस प्रकार कुछ करने के लिए। आई शैल फाइंड इट, सोफी सेड स्टार्टिंग फार डाउन द स्ट्रीट, मैं इसे प्राप्त कर लूँगी, सोफी ने गली में दूर तक देखते हुए कहा। टेक यू ए लॉन्ग टाइम टू सेव डैट मच, इतना पैसा बचाने के लिए काफ़ी समय लगेगा। वेल, ठीक है। आई शैल बी ए मैनेजर दैन, एस ऑफ कोर्स टू बिगिन विथ, ठीक है, मैं तब एक प्रबंधक बन जाऊंगी, हाँ बेशक। टिल आई हैव गोट इनफ, बट एनीवे आई नो जस्ट हाउ इट इज ऑल गोइंग टू लुक, आरंभ करने के लिए तब हम पैसा प्राप्त कर लेंगे, किंतु फिर भी मैं जानती हूँ कि यह सब कैसा दिखाई देने जा रहा है। दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ, वे तुम्हें सीधा प्रबंधक नहीं बनाएंगे सोफ। आई शैल बी लाइक मैरी क्वेंट, सोफी सेड, मैं मैरी क्विंट की तरह बनूंगी, सोफी ने कहा। आई शैल बी ए नेचुरल, मैं स्वाभाविक लगूंगी। दे ऑल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, वे इसे आरंभ से ही देखेंगे। आई शैल हैव द मोस्ट इमेजिंग शॉप दिस सिटी एवर सीन, मैं इस शहर की अब तक की सबसे अद्भुत दुकान प्राप्त करूंगी। जेंसी नोइंग दे वेयर बोथ इमार्क्ड फॉर द बिस्कुट फैक्ट्री, जेंसी ये जानते हुए कि वे दोनों बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री के बारे में सहमत थी। बिकेम मेलाक्चुअली शी विश्ड सोफी वुड नॉट से दीज थिंग्स, खिन्नता से भर गई, वह चाहती थी कि सोफी इन बातों को न कहे। व्हेन दे रीच्ड सोफीज स्ट्रीट, जानसी सेड, जब वे सोफी की गली तक पहुंची, जेंसी ने कहा। इट इज़ ओनली ए फ्यू मंथ अवे नाउ, अब ये सिर्फ कुछ महीने ही दूर हैं। सोफ यू रियली शुड बी, सोफ तुम्हें वास्तव में विचार करना चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, तुम्हें वास्तव में विचार करना चाहिए, वे दुकान के लिए कुछ भी नहीं देंगे। यू नो, तुम जानती हो, डैड की, योर डैड वेयर नेवर अलाउ इट, तुम्हारे पिताजी इसकी कभी आज्ञा नहीं देंगे। आर एन एक्ट्रेस, या एक अभिनेत्री। नाउ देयर इज रियल मनी इन डैट, अब वास्तव में इसमें काफ़ी पैसा है।
यस, हाँ, एंड आई कुड मे बी हैव द ब्यूटी ऑन द साइड। हाँ, मैं शायद ब्यूटी का विचार एक और रख सकती हूँ। एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम। अभिनेत्रियाँ पूरे समय कार्य नहीं करती। डोंट डू दे एनीवे डैट आर ए फैशन डिजाइनर यू नो समथिंग ए बिट सोफिस्टिकेटेड। क्या वे करती हैं? और कोई बात नहीं, वह या एक फैशन डिजाइनर, तुम जानती हो, थोड़ा सा कुतर्क करते हुए। एंड सी टर्न इन थ्रो 1 मिनट स्टूडेंट, ढेकार आ रहा, ढेकार ले लूँ। एंड सी टर्नड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लिविंग जानसी स्टैंडिंग इन द राइन। और वह गली में खुले दरवाजे की तरफ जानसी को वहीं बरसात में खड़े छोड़कर चली गई। इफ़ इवर आई कम इनटू मनी आई शैल बाई ए ब्यूटिक। यदि कभी मेरे पास पैसा आया, मैं एक ब्यूटिक खरीदूंगी। इफ़ यू इवर कम इनटू मनी, इफ़ यू इवर कम इनटू मनी यू विल बाई एज ए ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लाइव इन। थैंक यू वेरी मच। यदि कभी तुम्हारे पास पैसा आया, यदि तुम कभी धन प्राप्त करोगी, तुम हमारे रहने के लिए एक अच्छा सुंदर घर खरीद दोगी। तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद। Sophie's father was scooping shaved pipe into his mouth as hard as he would go, his plump face still gleaming and sweet marked from the day. सोफी का पिता अपने मुंह में आलू और मांस से बने भोजन को जितना हो सके ठूस रहा था। उसका स्थूल चेहरा अभी भी मैला और पसीने से भरा हुआ था, क्योंकि दिन बहुत गर्म था। She thinks money grow on trees. वह सोचती है कि पैसा पेड़ों पर उगता है। Don't see Dad. क्यों डैडी? said little Derek, hanging on the back of his father's chair. छोटे डेरेक ने अपने पिता की कुर्सी के पीछे लटकते हुए कहा। देयर मदर साइड. उसकी माता ने एक आंख भरी। Sophie watched her back, stood over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron string. सोफी ने अपनी पीठ को देखा जो सिंग पर झुकी हुई थी, और उसके इस बेढंगे झुके हुए ठंग जिसने उसके एप्रेन की डोर खोल दिया था। आश्चर्य कर रही थी। द डेलिकेट सीमिंग बाउ एंड द क्रोक्ड बैक. उसकी पीठ एक धनुष की तरह झुकी हुई और मुड़ी हुई थी। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज एंड द स्मॉल रूम वाज steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner.
शाम के धुंधलेपन ने अब तक खिड़कियां में से प्रवेश कर लिया था और छोटा सा कमरा स्टोव की गर्मी से गर्म हो रहा था और मेज पर बनियान पहने हुए आदमी के गहरे सांसों की आवाज़ से भरा हुआ था और गंदे कपड़ों का ढेर कमरे के एक कोने में लगा हुआ था। सोफी फेल्ट ए टाइटनिंग इन हर थ्रोट। सोफी को अपने गले में एक खिंचाव महसूस हो रहा था। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर ग्रोफ। वह अपने भाई जियोफ को देखने के लिए चली गई। He was kneeling on the floor in the next room, tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. वह अगले कमरे में फर्श पर घुटनों के बल बैठा हुआ कालीन पर एक अखबार बिछाकर मोटरसाइकिल के एक पुर्जे की बेढंगे तरीके से मरम्मत कर रहा था। He was 3 years out of school, an apprentice mechanic, traveling to his work each day to the far side of the city. उसने 3 वर्ष पहले ही स्कूल छोड़ दिया था और अब एक प्रशिक्षु मिस्त्री था। शहर में बहुत दूर अपना काम करने जाता था। He was almost grow up now. वह अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। And she suspected areas of his life about which she knew nothing, about which he never spoke. वह उसकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं के बारे में शंकित थी जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानती थी। He said little at all, even voluntarily. जिसके बारे में कहाँ पहुँचा था जिसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया था। वह अपनी इच्छा से बस थोड़ा सा बोलता था। Words had to be prized out of him like stones out of the ground. वह अपनी इच्छा से बहुत थोड़ा सा बोलता था। शब्द उसमें से ऐसे निकलते थे मानो जमीन से पत्थर। और she was jealous of his silence. और वह उसकी इस चुप्पी से ईर्ष्या करती थी। जब he was not speaking, it was as though he was away somewhere. जब वह नहीं बोल रहा होता तो ऐसा लगता जैसे वह कहीं और खोया हुआ है। Out there in the world, in those places she had never been. Whether they were only the outlying district. उन स्थानों पर जिनको उसने कभी नहीं देखा था, क्या वे शहर के कोई सीमांत भाग थे? Of the city or places beyond in the surrounding country, who know? क्या वे शहर के कोई सीमांत भाग थे या देश के चारों तरफ के अलावा और स्थान थे, कौन जानता था? They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach. वे उसके लिए प्रायः भ्रमित करने वाले थे क्योंकि वह उन स्थानों के बारे में नहीं जानती थी, फिर वे उसकी पहुंच से दूर थे।
परहेप्स माने शायद। देयर वेर ऑल्सो पीपल एक्सोटिक इंटरेस्टिंग पीपल ऑफ whom ही नेवर स्पोक। इट वॉज पॉसिबल। वहाँ कई ऐसे आकर्षक लोग थे, मज़ेदार लोग थे जिनके बारे में वह कभी बात नहीं करता था या संभव था। इट वॉज पॉसिबल या संभव था। दो माने यद्यपि। ही वॉज क्विट एंड डिड नॉट मेक न्यू फ्रेंड्स इजली। वह शांत रहता था और आसानी से नए मित्र नहीं बनाता था। शी लॉन्ग्ड टू नो देम। वह उन्हें जानने की बहुत इच्छा करती थी। शी विश्ड शी कुड बी एडमिट मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन एंड डैट समडे ही माइट टेक हर विथ हिम। उसकी इच्छा थी कि वह अपने भाई से इतना लगाव करे कि किसी दिन वह उसे अपने साथ ले चले। दो यद्यपि। देयर फादर forbid it and Goff had never expressed an opinion. She knew यद्यपि उसके पिता इस बारे में मना कर रखा था और जियोफ ने कभी भी अपना मत नहीं रखा था। शी न्यू मतलब वह जानती थी कि ही थॉट हर टू यंग। वह उसे बहुत छोटी समझता था। एंड शी वाज इम्पेटेंट और वह अधीर थी। out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. वह उस विशाल संसार के बारे में चेतनाशील थी जो कि उसका इंतजार कर रहा था, और वह यह सहज रूप से जानती थी कि शहर में वैसा ही महसूस करेंगे जैसा वह अपने घर में करती है। इट expectantly awaited her arrival. She saw herself reading there behind Goff. यह आशा के अनुरूप उसके आगमन का इंतजार कर रहा था। वह अपने आप को वहाँ जोक के साथ घूमते हुए देखती थी। He wore new shining black leather and she a yellow dress with a kind of cap that flew out behind. वह नए चमकदार काले चमड़े के कपड़े पहने हुए होता था। There was the sound of applause as the world rose to greet them. और वह पीले वस्त्रों में होती थी जिसका बिना बाहों का कोट हवा में उड़ता सा प्रतीत होता था। There was the sound of applause as the world rose to greet them. जिसका बिना बाहों का कोट हवा में उड़ता सा प्रतीत होता था। वहाँ एक प्रशंसा की ध्वनि आती थी, मानो सारा संसार उसका स्वागत करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। He sat frowning at the oily component he crawled in his hand as though it were a small dumb animal, and he
was willing it to speak. वह उस तेल से भीगे हुए पुर्जे को तिरछी नज़रों से देख रहा था जिसे वह अपने हाथों से झुला रहा था। ऐसा लगता था कि वह पुर्जा कोई गूंगा जानवर हो और वह उससे बोलने का प्रयत्न कर रहा है। आई मेट डैनी कैसी, सोफिया सेड। मैं डैनी केजी से मिली, सोफिया ने कहा। ही लुक्ड अराउंड अब्रोप्टली। उसने शीघ्रता से उसकी ओर देखा। वेयर इन द एक्रोड, कहाँ छायादार मार्ग में। फनली इनफ, काफ़ी मज़ेदार था। इट इज़ नेवर ट्रू, यह कभी सत्य नहीं हो सकता। आई डिड टू, मैंने भी ऐसा सोचा था। यू टोल्ड डैड, तुमने डैडी को बताया। शी शुक हर हेड, चेस्टेंड एंड एट हिज अनवर्सनेस that he was always the first to share her secrets. उसने अपना सिर हिलाया, उसके इस अनजानेपन पर पीड़ा हुई कि वही प्रथम है जिसे वह अपनी गुप्त बातें बताती है। I don't believe it, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। There I was looking at the clothes in Rowan's window when someone came and stood beside me. वहाँ जब मैं रोवेंस विंडो में कपड़े देख रही थी तो कोई आया और मेरे पास खड़ा हो गया। And और I looked around and who should it be but डैनी केजी, और मैंने देखा तो यह और कोई नहीं अपितु डैनी केजी था। All right, what does he look like? ठीक है, वह कैसा दिखाई देता है? Oh, come on, you know what he look like. ओ छोड़ो, क्या तुम्हें पता है कि वह कैसा दिखता है? क्लोज इट, आई मीन, नज़दीक से, मेरा कहने का अर्थ है। वेल, ठीक है। ही हैज़ ग्रीन आइज, उसकी हरी आँखें। जेंटल आइज, भद्र आँखें। एंड ही इज नॉट सो टाल एज यू हैड थिंक, और वह ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। वह हैरान थी कि क्या उसे उसके दांतों के बारे में कहना चाहिए, किंतु उसने ऐसा ना कहने का निश्चय कर लिया। Their father had vanished when he came in, and his face and arms were shiny and pink, and he smelled of soap. उनका पिता स्नान कर चुका था जब वह अंदर आया, और उसका चेहरा और हाथ चमकदार और गुलाबी थे और उनमें से साबुन की गंध आ रही थी। He switched on the television, told on of little Derek's shows from his chair into the sofa and sat down with a grunt. उसने टेलीविज़न चला दिया, अपनी कुर्सी पर से डेरेक का एक जूता सोफे पर फेंक दिया और एक हुंकार के साथ बैठ गया।
1 मिनट स्टूडेंट। कहाँ पहुँचा था? You told us, जियोफ सेड। सोफी डैनी कैजी से मिली। कैजी माइट बी डैट गुड सम डे। मैं कहाँ पहुँच गया? यहीं पे था मैं? नहीं यार, मैं कहीं और था। 1 मिनट स्टूडेंट, मैं भटक गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा मैं कहाँ पर था। यहाँ पर था, सोफी मेट डैनी, यहाँ पर था, यहाँ पर था। अब याद आया। मैं भूल जाता हूँ कहाँ से कहाँ चला जाता हूँ। सोफी मेट डैनी केजी, जियोफ सेड। सोफी डैनी केजी से मिली, जियोफ ने कहा। सोफी विरिंग्ड वेयर सी वाज सिटिंग एट द टेबल। सोफी तड़प उठी जब वह मेज पर बैठ रही थी। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिंक नेक टू लुक एट हर। उसके पिता ने अपनी मोटी गर्दन को घुमाकर उसकी तरफ देखा। हिज एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ डिसडियन। उनके भाव तिरस्कारपूर्वक थे। इट इज ट्रू, जियोफ सेड। यह सच है, जियोफ ने कहा। आई वंस न्यू ए मैन हु हैड न्यू टॉम फनी। मैं एक बार एक आदमी को जानता था जो टॉम फिनी को जानता था। हिज फादर सेड reverently to the television, but that was a long time ago. उसके पिता ने वापस टेलीविज़न की ओर देखते हुए कहा, किंतु वह काफ़ी समय पहले था। यस टोल्ड अस, जियोफ सेड। आपने हमें बताया था, जियोफ ने कहा। केजी माइट बी डैट गुड समडे। केजी भी किसी दिन शायद अच्छा होगा। बेटर दैन डैट इवन ही इज द बेस्ट। उसने भी कहा, उससे भी अच्छा, वह सबसे अच्छा है। इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर। यदि वह कुछ दिमाग रखे तो। यदि वे उसकी तरफ अच्छी तरह से देखें। इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपर्ली एट ए लॉट ऑफ डिस्ट्रेशन फॉर ए यंगस्टर इन द गेम दीज डेज। यदि वे उसकी तरफ अच्छी तरह से देखेंगे, इन दिनों एक सबसे छोटे के लिए खेल में बहुत अच्छी घबराहटें हैं। ही विल बी ऑल राइट। वह बिल्कुल सही होगा। ही इज विथ द बेस्ट टीम इन द कंट्री। वह देश की सबसे अच्छी टीम के साथ है। ही इज वेरी यंग एट। वह अभी बहुत छोटा है। ही इज ओल्डर दैन आई एम। वह मुझसे थोड़ा बड़ा है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम। प्रथम टीम के लिए वास्तव में बहुत छोटा। यू कैन नॉट एग्री विथ डैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी। आप इस प्रकार की योग्यता पर तर्क नहीं कर सकते। ही इज गोइंग टू बाई ए शॉप, सोफी सेड फ्रॉम द टेबल।
वह एक दुकान खरीदने जा रहा है, सोफी ने मेज पर बैठे हुए कहा। हिज फादर ग्रीम्ड, उसके पिता ने मुंह बनाया। वेयर वेयर हैड यू हियर डैट, तुमने यह कहाँ सुना? ही टोल्ड मी सो, उसने मुझे बताया। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, उसने कुछ न सुनने योग्य बड़बड़ाया और कुर्सी पर घूम गया। दिस अनदर ऑफ योर विल्ड स्टोरीज, यह तुम्हारी एक और बेवकूफ़ मनगढ़ंत कहानी है। शी मेट हिम इन द एक्रेड, वह उससे विधिका में मिली थी। जियोफ सेड एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, जियोफ ने कहा और उसे बताया कि वह सब कैसे हुआ था। One of these days you are going to talk yourself into a load of trouble, एक दिन तुम ऐसा बोलकर किसी मुसीबत में फंस जाओगी। हर फादर सेड एग्रेसिवली, उसके पिता ने उग्र होते हुए कहा। जियोफ नोज इट इज ट्रू, डोंट यू जियोफ, जियोफ जानता है कि यह सच है। जियोफ, क्या तुम नहीं जानते हो? ही डिड नॉट बिलीव यू थॉ ही हैड लाइक टू, वह तुम्हारा विश्वास नहीं करता है, यद्यपि वह करना चाहता है। The table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall, उसके भाई के शयनकक्ष की दीवार पर टेबल लैंप एक पीली रोशनी फेंक रहा था। And across the large poster of United First Team squared and the row of colored photograph beneath, और दीवार पर संयुक्त राज्य की प्रथम टीम का एक बड़ा पोस्टर और नीचे रंगीन चित्र लगे हुए थे। देयर ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिगी कैसी, उनमें से 3 युवा आयरिश अद्भुत मानव केजी के चित्र थे। प्रोमिस यू विल टेल प्रोमिस यू विल टेल नो वन, सोफिया सेड, वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे, सोफी ने कहा। नथिंग टू टेल इज देयर, यह बताने के लिए कोई नहीं है। प्रोमिस जियोफ डैड मर्डर मी, वादा करो जियो, डैडी मुझे मार डालेंगे। ओनली इफ ही थॉट इट वाज ट्रू, केवल तभी यदि वे सोचते हैं कि यह सत्य है। प्लीज जियोफ, क्रिस्ट सोफिया, यू आर स्टिल एट स्कूल, केजी मस्ट हैव स्टार्टिंग ऑफ गर्ल्स, भगवान के लिए सोफी तुम अभी स्कूल में पढ़ रही हो, केजी के सामने तो लड़कियां पूरी लाइन लगी हैं। नो ही डज नॉट इट, नहीं वह ऐसा नहीं करता। हाउ कोल्ड यू नो डैट, ही जेयर्ड, तुम्हें यह कैसे पता चला, उसने एक ताना मारा। ही टोल्ड मी डैट इज हाउ, उसने मुझे बताया इसलिए। एज इफ एनी वन वुड टेल ए गर्ल समथिंग लाइक इट डैट, क्या कोई किसी लड़की को ऐसी बात बताएगा?
यस ही डिड, ही इज नॉट लाइक डैट, ही इज क्यूट। हाँ, उसने बताया वह कैसा नहीं है, वह शांत है। नॉट एज क्यूट एज ऑल डैट अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से उतना शांत भी नहीं जैसा वह है। इट वॉज नथिंग लाइक डैट सोफी जियोफ, इट वॉज नथिंग लाइक डैट जियोफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट। यह उस तरह की कोई बात नहीं है जियोफ, मैं ही पहले बोलती थी। When I saw who it was, I said, "Excuse me, but are not you Danny Keji?" जब मैंने देखा कि वह कौन था, मैंने कहा, माफ़ कीजिए, किंतु क्या आप डैनी केजी तो नहीं हैं? एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज, और उसने थोड़ी हैरानी से देखा। एंड ही सेड यस, और उसने कहा हाँ, डैट इज राइट, यह सत्य है। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एसेंट, और मैं जानती थी कि यह वही है। यू नो लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविज़न, क्योंकि उसके बोलने का अंदाज तुम जानते हो, जैसा वैसा ही था जब उसने टेलीविज़न पर उसका इंटरव्यू लिया था। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल ड्रेक, इसलिए मैंने छोटे डेरक के लिए उसका एक हस्ताक्षर मांगा। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और ए पेन, किंतु हम में से किसी के पास भी कागज या पेन नहीं था। सो इसलिए देन वी जस्ट टॉक्ड ए बिट, हमने थोड़ी बातें की। अबाउट द क्लॉथेज इन रॉयल्स विंडो, रॉयज विंडो के कपड़ों के बारे में। ही सीम्ड लोनली, वह अकेला महसूस कर रहा था। आफ्टर ऑल इट इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, आखिर वह आयरलैंड के पश्चिमी भाग से बहुत दूर है। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग ही सेड, और तब जैसी ही वह जाने लगा, ही सेड, उसने कहा, इफ़ आई वुड कैन टू मीट हिम, यदि मैं उससे अगले सप्ताह मिल सकूं। नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मिल सकूं। ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, तो वह मुझे ऑटोग्राफ देगा, बेशक मैं मिलूँगी, मैंने कहा। इसके बाद अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में, अगले 2 पार्ट, दूसरे पार्ट में बताऊंगा, एक पार्ट में पूरा नहीं बता सकता।